औरतों से क्या कभी कोई नेता नहीं मिलते? नहीं, हमसे नहीं मिलते जी। कोई बड़े बड़े नेताओं से, जैसे जाट हैं, किसान हैं, इनसे मिलते होंगे। हमसे मजदूरों से कौन बात करे है? आदमी से कौन मिला है बताओ? कौन बात कर? गरीब से कोई नहीं बात करता। जब बीच में आवेगा भी राशन पानी तो उसे भी खा जा बड़े लोग। तो आपको 500 रुपये रोज की नौकरी मिल जावे तो कर लेंगे ना, अपने बच्चे पल जाएंगे। परेशान है बस, दवा खाते खाते परेशान। अब ना करें तो भूखे मरे, ये चारा, ये दिक्कत हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है, आप ऑर्डिनरी देख रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ बाईपास से लगे हुए एक खेत में। हम यहाँ से गुजर रहे थे, हाँ, पांचली के पास हम जा रहे थे हस्तिनापुर के लिए। हस्तिनापुर से आप जानते हैं कौन प्रत्याशी खड़ी है यहाँ पर? हाँ, यहाँ विद्या कॉलेज के पास। नहीं, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है ये पता है आप लोगों को? यहाँ पे नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, हम यहाँ से हस्तिनापुर जा रहे थे। हस्तिनापुर से हमें नेताओं से बात करनी थी, जानना था वहाँ के मुद्दे। तो हमने खेत में इन महिलाओं को काम करते देखा, तो हम रुक गए कि हम इनसे बातचीत करें कि ये क्या काम कर रही हैं, जाने देखे समझे। सबसे पहले आप ही से शुरू करूँ। अम्मा, क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा। अब मैं आपको अम्मा ही बोलती हूँ, पुष्पा तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, ठीक है? क्या आप क्या काम करती हैं यहाँ? हम यहाँ पे खेत में काम करते हैं, गन्ना छीलते हैं, नियार अपने डंगरों को ले जाते हैं। अच्छा, ये लोग मुझे बता रही थी कि आप वहाँ एक जो बरसी काट रही थी, उन्होंने बताया कि आपका खेत है। क्या ये आप ही का खेत है? नहीं जी, मेरा खेत नहीं है ये। आप इन महिलाओं को काम पर लगाती हैं? इन्हें मैं यहाँ की मतलब कि अच्छा, ठेकेदार नहीं है। हाँ, मैं सब लगाती हूँ यहाँ पे। लेबर को लगाना है या खेत में? अच्छा, ये क्या करती हैं? लेबर को लगाती हैं। हाँ, खेत में ले छुलवाती हैं लेबर से, और वो गन्ना ट्रॉली में भरवाती हैं अपने। हाँ, अपने गन्ना। मतलब आप इन लोगों की नेता है, अगर ऐसा हाँ, ये है। कैसी नेता है आप लोगों की, ये बताओ। अच्छी नेता है, अच्छी नेता है, अच्छी नेता है। अच्छी क्यों है? अच्छी नु है, हमारे डंगरों को चारा दे रही हैं, हमें हिल्ला बता रही हैं, तो अच्छी हैं ये, मान लियो। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये बताइए क्या क्या लगा है यहाँ पर और क्या क्या काम करती हैं आप लोग? कितने बजे आती हैं? सुबह 8 बजे आ जाए खेत में। 8 बजे आ जाए। हाँ। फिर क्या करें? फिर गन्ने काटेंगे, फिर छिलेंगे, फिर पुली भरेंगे, हाँ। फिर अब अपने घर को चल रहे हैं। तो ये सब काम करने का पैसा नहीं मिलता है? नहीं जी, नहीं। तो क्या मिलता है? ये न्यार मिलता है। पत्ती मिल रही है, इसे ले जा रही। अच्छा, अच्छा, ये किसको क्या करते हैं इसका? अपनी भैंसों को खवाएंगे चारा। भैंसों को खवाएंगे। हाँ, अच्छा, बरसी और ये लेकर जाते हैं या अपनी भैंसों को? भैंसों को खवाएंगे। आप सबके पास भैंसे हैं? हाँ, सबके पास में। कितनी है? इनके पास में 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के गाय हैं। अच्छा, हाँ, तो भैंस है, भैंस पाली है, दूध देती है, तो दूध के इतना बच पाता है? बेचते भी आप? बेचते हैं, दूध बेचते हैं जी। दूध बेचते हैं। हाँ, जब अपना गुजारा करते हैं। अब ये कैसे रुपए लीटर बिकता है 60 रुपये लीटर देते हैं। भैंस का दूध? हाँ, और भैंस। गाय का? गाय का 40। 40। अच्छा, तो ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, घर चल जाता है हाँ, आराम से? खूब आराम से चल जाता है। चल जाता है। हाँ, चारा मोल का नहीं लाना पड़ता। जो चारा मोल का ला तो फिर नहीं बचता है। अच्छा, चारा खरीद कर नहीं लाना पड़ता, वरना फिर पैसा नहीं बचेगा। हाँ, फिर नहीं बचेगा। तो वो पैसा बचाने के लिए आप लोग यहाँ खेत में काम करती हैं? हाँ जी, काम करते हैं। तो यहाँ क्या यही सिस्टम है? हर औरत को नियार ही मिलता है, किसी को पैसा नहीं मिलता? नहीं मिलता। हर खेत का यही है। जो अगर जो छिलेगा उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, अगर उन खेतों में नलाई करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा। ये है। तो उसका क्या पैसा मिलता है? उसे 200 रुपये मजदूरी एक दिन का? एक दिन का। कितना घंटा काम करते हैं? शाम लो सुबह 8 बजे लगा के शाम को 5 बजे लगती। 8 बजे लग जाती हैं, सुबह शाम को 5 बजे हटाएं। और फिर खाना वाना कैसे खाते? खाना घर से लाती हैं टिफिन बांध के। सुबह 8 बजे? सुबह 8 बजे। 1 घंटे का। 1 घंटे का लंच? 2 बजे से 3 बजे लोग। लंच पता है लंच क्या होता है? हाँ, लंच होता है। लंच होता है, बढ़िया। दोपहर पे 1 घंटे का लंच है, आराम से खाना खाओ, आराम अच्छा। करो, जो उससे बाद लगो। अच्छा, ठीक। लंच करते होंगे? हाँ, हम लोग भी लंच करते हैं। हमें भी ऐसे ही 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है। तो बताइए यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत? आप लोग महिलाएं हैं, मुझे नहीं जानना किसको वोट देती हैं आप लोग, क्या देती है, मुझे ये बताइए यहाँ ऐसे क्या दिक्कतें हैं? गाँव में राशन वाशन सब मिलता है आप लोगों को? हाँ, मिल रहा राशन। हाँ, कितने बार मिलता है? 2 बार, 1 महीने में 2 बार फ्री। हाँ, फ्री में। हाँ, फ्री मिल रहा। साल भर ही हो गया जब से लॉकडाउन लगा, जब से फ्री मिल रहा। अच्छा, तब से फ्री मिल रहा है।
और बुड्ढों की पेंशन नहीं बनी हमारी, जैसे हम हो रहे हैं बुढ़े हैं भाई 60 साल से ऊपर के हो रहे हैं, तो पेंशन तो होनी चाहिए ना। नहीं मिलती, अभी तो बनी नहीं। अभी नहीं बनी। कार्ड आंगनबाड़ी आती है आप लोगों के गांव में? हाँ आती है। आंगनबाड़ी नाम नहीं लिखवाती आप लोगों का कि ये लोग बूढ़े हैं, इन लोग का पेंशन देने वाले? आंगनबाड़ी वाले तो पूरी बेटी चोर दाई, कोई भी ना नाम लिखता, कोई भी ना कहे। पैसे खा लेंगी और ले लेके भी यार काम ना होवे, मतलब करती नहीं काम। जैसे ये पैसे दे देंगे, 1000 2000 दे दो भाई, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तो हो नहीं पाता। तो आंगनबाड़ी वाली पैसे लेती है? हाँ, आंगनबाड़ी वालों को तो कोई पैसा नहीं देना होता है, आप लोग को पता नहीं है, लेकिन फिर भी मांग बस लोभ में दे दें, नू चल हमारी वो बन जाएगी, हाँ काम हो जाएगा, नू दे दें। इसी लोभ में दे देते हो क्या? जैसे ये बुढ़िया हो रही हैं, सुहागन है, इनकी कोई वो नहीं है पेंशन। जैसे हम विधवा हैं, हमारी पेंशन मिल रही है। अच्छा, हमारी मिल रही है। जैसे ये सुहागन है, इनकी नहीं है। जैसे बुढ़े हो रहे हैं, अब खेत में काम तो नहीं कर रहे भाई, जब बुढ़ापा है तो काम कर रहे हैं, जब रोटी मिलेगी। अब हमारे है नहीं है बच्चों के पापा, हमें पेंशन मिल रही है। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, गांव में हम सुनते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, PHC जिसको कहते हैं, है आप लोगों के गांव में? उन्हें पता होगा, वे हैं पढ़े लिखे। अरे पढ़े लिखे नहीं, ऐसे 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 छोटा अस्पताल, छोटा यहाँ तो है, यहाँ पे है यहाँ पे है। छोटा अस्पताल जो जहाँ पे ANM होती है, आशा होती है, हाँ हाँ है जी, है जी, है गली गली में है यहाँ तो। और वहाँ डॉक्टर आती है, दवाई देती है? हाँ देती है, सब देती देती है। है। हाँ जी। ये तो है। अच्छा, ये है। हाँ तो आप बता रही थी, अब मैं थोड़ा आपका निजी जिंदगी का सवाल पूछूंगी, जहाँ आपको लगे कि नहीं इस पर मैं नहीं बात करनी, आप मना कर देना। कब नहीं रहे थे आपके पति, क्या हुआ था? कैंसर बना था कैंसर बना था, कितने साल? सिर में। 45 साल के मरे। और कितना साल हो गया? 10 साल लग रही है। 19 फरवरी से 18 फरवरी से 11वीं साल लग जाएगी। 11वीं साल। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। हाँ, 2 लड़की 2 लड़के। लड़की बड़ी है, लड़का बड़ा? एक लड़का बड़ा है, 2 लड़की बीच की है, एक लड़का छोटा है सबसे। शादी हो गई? 3 की शादी होगी, एक छोटा है। छोटा लड़का बचा है। हाँ, कहाँ शादी हुई लड़की की? एक जानी है, एक पिलखवे है। अच्छा, हाँ जी। तो तब आपके पति थे जब लड़कियों की शादी? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद हुई। पढ़ी हैं, लिखी, जब तो बच्चे छोटे छोटे थे, कोई 9वीं में, कोई 8वीं में, तो ऐसे थे। कहाँ तक की पढ़ाई करी है लड़की ने? एक ने BA कर रखी है, एक ने 12वीं कर रखी है, एक लड़के ने 12वीं कर रखी है, एक है आपके 12वीं में है। तो कैसे पढ़ाई आप, कैसे सब कुछ? बस भैंसों से ही पाली अपने, बस मजदूरी करी है। जैसे अब ये खेतों में आगे भैंस पाल रखी है, अपने बच्चों को दूध बेचा है, अपने बच्चों को ऐसा गुजारा करा। ऐसे गुजारा करा। राशन मिलता रहा खाने के लिए, अपना खाते रहते हैं, अपने बच्चों का गुजारा कर ले। अच्छा, तो ये बताइए, जब आपके पति थे तो वो क्या काम करते थे? सिलाई का काम करते थे। सिलाई का काम करते थे। आप लोग की जमीन वमीन कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। हम तो मजदूर आदमी, मजदूर। मजदूर। छोल के ले जाएंगे, डंगरों को खवा लेंगे, फिर कल को आ लगेंगे। फिर कल को आ जाएंगे। अच्छा, तो फिर बेटियों को पढ़ाया, कोई दिक्कतें आई उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसको मास्टर मिल गए थे सरकारी, उन्होंने पढ़ाया लिखाया कुछ। उनका सहारा मिला। हम जो बात है वही कहेंगे, उनका सहारा मिला बेचारों का। हाँ, उन्होंने नु कह दी थी कोई फीस भरनी नहीं। ट्यूशन भी लगाया उन्होंने, स्कूलों में भी फीस माफ़ करवाई, तो उनका सहारा मिला। तो मेरी बच्ची हेलो हो गई थी, हमने लिखाई पढ़ाई। तो अम्मा, जब तक आपके पति थे तब तक आप काम करती थी या पति जाने के बाद काम शुरू? ज़्यादा तो पति के जाने के बाद काम करा, फिर तो मुझे पता ही है जब कोई तो बच्चे। समाज ने कुछ नहीं बोला? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि गाँव में जब एक औरत विधवा हो जाती है तो बहुत सी दिक्कतें आती है उस औरत को, समाज उल्टे सीधे ताने देता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं दिया। हाँ, गाँव में लोग अच्छे थे? हाँ, सबने सारा। अब हम अच्छे हैं तो मोहल्ला भी अच्छा है, और जब हम आप गलत हो जाएंगे तो हमें तो सब गलत ही बताएंगे। जब उन्हें पता कि इतनी मेहनत करती है। हाँ, क्या कह रही है अम्मा? हरा काटना अभी लाने अरे काट लेना अम्मा, 10 मिनट हम भी चलेंगे आपके साथ, देखेंगे कैसे हरा काटती हो। 10 मिनट की बस बातचीत करेंगे, देखेंगे। तो और बताइए, यहाँ पानी बिजली सब कुछ ठीक? सही आ रहा, बिल्कुल सब ठीक आ रहा है। सब आ रहा। ये बताओ, नेता लोग आप लोगों के बीच आते हैं, जैसे गांव आते हैं, वोट मांगते हैं, पूछते हैं कि क्या समस्या है बताओ? कोई नहीं पूछता। जैसा आपने पूछा ऐसा किसी ने नहीं पूछा। हाँ, ऐसा किसी ने नहीं पूछा। तो हम सुनते हैं कि आदमी तो भी बताते हैं कि हम फलाना नेता से मिले, अब्बा और वो लोग बता रहे थे इससे मिले उससे मिले। औरतों से क्या कभी कोई नेता नहीं मिलते? नहीं, हमसे नहीं मिलते जी। कोई बड़े बड़े नेताओं से, जैसे जाट हैं, किसान है, इनसे मिलते होंगे। हमसे मजदूरों से कौन बात करे? आदमी से कौन मिला है बताओ? कौन बात कर? गरीब से कोई नहीं बात करता। जब बीच में आवेगा भी राशन पानी तो उसे भी खा जा बड़े लोग। हाँ,
बीच में वे भी लोग खा जावे तो हमारे थोड़े लोग कहाँ आवे, बताओ कहाँ लो आवे हमारे थोड़े। हाँ। अगर मैं पूछूं, अब आप लोग एक एक चीज बताना, फिर खत्म करूंगी। अपने मन में सोच के बताना आराम से। अगर मैं कहूं कि नेताओं को मैं जाकर बताऊंगी कि मुझे 5-6 अम्मा मिली, मैं उन लोगों से पूछी कि एक एक ये काम आप कौन सा ऐसा करोगे जिससे इन लोगों का जीवन आसान हो जाए, एक काम ऐसा कौन सा नेता कर दे कि आप लोग को थोड़ी मदद हो जाए, थोड़ा आसान, कोई भी काम हो सकता है, वो कोई भी जो आपको लगे वो नेता कर दे तो आप लोग के लिए आसानी हो। एक एक सब बताना कि क्या क्या काम है। सबसे पहले तो भाई अखिलेश बैठा था जब कोई नहीं करा, और जब से हमें मोदी मिला है तो राशन भी हमें फ्री मिल रहा है और हमारे बच्चों को भी। ये तो अच्छा काम हुआ, ये बताओ ना कौन सा ऐसा काम वो अभी करे जो और आसान हो जाए, एक काम जो बचा हो। वो तो तुम ही बताओ। आप सोच कर बताओ कि कोई तो दिक्कत होगी, आप लोग आराम से। तो कुछ भी नहीं है इस टाइम भाई, ये दिक्कत है। बस पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मदद करें। मिला है हाँ जैसे हाँ बच्चों को हिल भाई मिला हमारे है कहीं। हैं जब से मोदी मतलब ये लॉकडाउन लगा, जब से ठल्ली बच्चे हैं, काम नहीं चल रहे, कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई, हाँ पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिए हैं भाई इनके मजबूरी के चक्कर में, जब लॉकडाउन लगा। ये है मतलब अपने लिए कुछ नहीं मांगना, बच्चों के लिए ही। अब तो बच्चों के लिए ही है। जिंदगी हो जाएगी पूरी। कई साल हो गए धक्के खाते, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। अब बच्चों की वो होनी चाहिए। अब बताओ 100 रुपए की है तो 100 रुपए की मजदूरी करे, उनमें क्या पेट पल रहा, बताओ तुम इतनी महंगाई में। बताओ हमने तो अपना गुजारा कर लिया, बच्चों का तो नहीं हो ना। बच्चों को एक महंगाई की बात की, ये बताओ गांव में आप लोगों को गैस सिलेंडर और ये सब कनेक्शन मिला? मिला जी, जिसके हमारे तो पहले बना हुआ था। वो जिनका बन रहा है उनके तो है ही है, सब मिला है, सबको मिला। जिन लोगों के पास नहीं था उन्हें मिला। हाँ उन्हें मिला। अच्छा, तेल वेल का दाम बढ़ रहा है, घर पे कोई समस्या आती है? तो ये तो है ही समस्या जी। तेल की बात बताऊं, मेरी भी सुनो एक बार। हाँ बताओ। जब तेल खेत में तेल सरसों नहीं बुएगी, आप बताइयो, जब खेत में सरसों नहीं रहेगी, तेल कम रहेगा वो, और मिलों में मिलावट रहती पहले। तो और दूसरी बात, अब तेल जब सरसों नहीं होने की तो तेल ही कहाँ से आएगा? तो महंगा होएगा नहीं होएगा? है जब सरसों ज़्यादा बोएगी, तेल ज़्यादा आवेगा तो सस्ता भी होएगा। तो क्यों सरसों क्यों नहीं ज्यादा हो रही जमीन जैसे? तो बहुत ज्यादा है। वही है, अब की बार वही। तो ऐसा है कि अब की बार सरसों ज्यादा हुई तो सरसों के तेल का दाम कम होगा, ऐसा कभी होता है? हाँ हो जाएगा। हाँ ऐसा लग तो रहा है। अभी तो अब अगले महीने में देखो, मार्च में जाकर, मार्च में अप्रैल। अगले महीने में देखो, इनका बताना है। बनिए लोग तो 200 का ही दे रहे हैं। क्या दुकानदार 200 रुपए किलो ही दे रहे हैं तेल। आप लोग जो बता रहे हो कि अगर पैदावार ज्यादा हो तो दाम कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है ऐसा? अब ये तो बनिए लोग ही बता सकते हैं। देखो जो बड़े बड़ों के हाथों में होगा, जो कैसे करना कैसे नहीं, हम तो वहाँ जाते नहीं। हाँ महंगाई जो बनिए ही करते हैं हमेशा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ इनके साथ, देखती हूँ जहाँ ये लोग बरसी काट रही हैं। ये तो आपने देखा मेरे पीछे, ये गन्ने के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो ये लोग मजदूरी के तौर पर अपने साथ ले जाती हैं। वो अपने गाय भैंसों को खिलाती है चारे के रूप में। और आगे की तरफ जहाँ से हम आए थे वहाँ पर बरसी लगी है, मैं वहाँ भी जाऊँगी, वहाँ आपको दिखाऊँगी। ये बरसी काटती हैं, वो बरसी लेकर जाती हैं, यही इनकी दिन भर की मजदूरी होती है। आप लोग मुझे दिखाइएगा कि कितना बरसी लेकर जाती हैं, ठीक है? चलते हैं, अब हम देखते हैं कि कितनी बरसी लेकर जाती है। नियार काटने के बाद अब ये महिलाएं खेत में आ गई हैं अपने पशुओं के लिए बरसी और घास काटने के लिए। ये इनके दिन भर की कमाई है जो ये लेकर जा रही हैं। वो नियार जो आप लोगों ने देखा, और ये जो घास है, ये अम्मा ये घास है ना? हाँ ये घास है। ये घास है, अच्छा। तो इसमें से रोज आप लोग कितनी काटते हो? बस काट ले मैं 2-1 झोली। 2-1 झोली। यहाँ मिलाने के लाकर सूखे में हरा। अच्छा, सूखे में हरा मिलाने के। हरा अच्छा लगता है गाय भैंस को। हाँ। अच्छा, तो ये खेत किसका है? ये खेत तो अलग है, आप लोग उधर से निकल। ये खेत अलग है। तो जिनका देखो खेत, हम तो किसी के में काट लेते हैं। किसी के में से भी घास काट लेते हैं, हाँ कोई मना नहीं करता। हाँ। नहीं, तो आप लोग जिस खेत में मजदूरी करते हो, मतलब दिन भर गन्ना वन्ना काटते हो, वहाँ से बस आप लोगों को नियार मिलती है और दूसरे खेत से आप लोग आके घास काटते हो? बस हरा तो हम तो किसी के में से डोले वाले में सुकल लें, देखो खेतों में से। तो अगर ऐसे खेतों में से आके आप लोग सरसों भी ले जाओ काट? नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, हाँ ऐसे मारेंगे ना हमें वे पे। मारेंगे? और
तो यहाँ कोई देखता रहता है कि आप लोग क्या काट के ले कोई आ जाओ, कोई मना नहीं करने के सहारे को। घास काटने को कोई हाँ, मना कोई नहीं मना करने नहीं को। करने को। अच्छा, ये उन्हें पता। उन्हें पता है नहीं, इनका बेचारे का खेत है। हाँ। उन्हें क्या पता, ये था हम उनकी भी वे मदद। किसान आदमी है, हम देखो गरीब आदमी है। हाँ। तो वो समझते हैं। वे समझते हैं, देखो इनका नहीं खेती, इनका नहीं कुछ, ये तो ऐसे ही पालेंगे अपने डंगरों को। अच्छा, अपने जानवरों को ऐसे ही पालेंगे। तो कोई भी आ जाता है कभी भी ऐसे देखने के लिए? हाँ, आ जाओ, देखो नुकसान करेंगे तो कभी वे कुछ कह भी देने नहीं, ऐसे नहीं कहने के कुछ भी वे। कुछ नहीं। अच्छा, आओ पंकज, और महिलाएं अलग अलग जगह पर देखो किस तरह से काट रही है। मैं अभी जब इनके साथ चल कर आ रही थी यहाँ पर, तो एक महिला मुझसे कहती है, दीदी आप ही थी क्या जो बोली थी नौकरी लगवा दो? किसने कहा था? वे थी। अच्छा, वे थी, उनके पास ही जाती हूँ मैं। ये बता रही थी मैं कि जब अभी मैं चल कर आ रही थी तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। पूछ रही थी कि बेटी तुम क्या करी, कैसे पढ़ाई करी, कैसे नौकरी करती होगी, नौकरी मिली। अम्मा आप कहाँ है? आपका वो, अच्छा ये है आपका हिस्से का। कितना आप कितना काटती हो? एक अब तो 2 एक झोली काटेंगे रिलाने को अगोलों में। 2 एक झोली काटोगी। अच्छा, अब कुछ बोल रही थी मुझसे नौकरी की बात। हाँ, गोड्डों में दर्द है ना, कहीं हिला कहीं ढंग में हैं, परेशान। हाँ, तो आपको 500 रुपये रोज की नौकरी मिल जावे तो कर लेंगे ना, अपने बच्चे पल जाएंगे। 500 रुपये रोज की नौकरी मिल जाएगी तो आपके बच्चे पल जाएंगे। तो अभी तो मैं जितना देख पा रही हूँ, अभी आप लोग बिना पैसे के आधा दिन काम करती हो, सिर्फ अपने क्या कहते हैं, पशुओं के लिए चारा ले जाने के। तो ये चारा तो आप लोग को ऐसे भी मिल जाएगा, मतलब आप तो ऐसे किसी के भी खेत से काट रहे हो ना, फिर वहाँ मजदूरी करने की क्या जरूरत है? मजदूरी अब वो नहीं, गोड्डों में दर्द नहीं, बस की ये काम। नहीं, मैं ये सवाल कर रही हूँ, आप मेरा सवाल नहीं समझी। मेरा सवाल ये है, अभी आप लोग जैसे किसी के भी खेत में, ये किसी और का खेत है, आई और ये घास वास काट रही हो, तो फिर वहाँ क्यों मजदूरी करती हो गन्ने के खेत में? वहाँ भी ये इसमें गुजारा नहीं होता। अच्छा, हाँ, इसमें गुजारा नहीं होता, हरे हरे में सूखा नियार जरूर चाहिए, ये सूखा नहीं है। गाय भैंसों को सूखा नियार चाहिए जो अच्छा लाने को चाहिए, ये तो हरा 1-2 उसमें झोली मिलाने को चाहिए। तो सिर्फ उस सूखे चारे के लिए आप लोग दिन भर काम करती हैं? अच्छा, इनसे बातचीत करके मुझे ये समझ में आया कि ये औरतें, ये 5-6 बूढ़ी औरतें 50-60 साल की, ये काम करती हैं दिन भर सिर्फ अपने पशुओं के लिए नियार और ये घास लेने के लिए। इनकी दिन भर की मजदूरी ये है, और इनका कहना है कि हमको कोई नौकरी दिला दो दिन के 400-500 रुपए की, तो हम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे। मेरठ के बाईपास से लगे हुए इन खेतों में ये महिलाएं काम करती है। ये इनकी इच्छाएं हैं, ने इनका कहना था, इनकी समस्याएं आपने सुनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज है, मेरा नाम सोनल है। उत्तर प्रदेश की चुनाव यात्रा में हम महिलाओं से बातचीत करके अलग अलग पहलू जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्डिनरी टीम के साथ।